सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। मौजूदा समय में भारत के अपने पड़ोसी देशों नेपाल और चीन के साथ संबंध कुछ ठीक नहीं है। इनमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। नेपाल और चीन इन दोनों ही देशों की भारत के साथ तनातनी जैसे हालात पैदा हैं, जहां सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प एक गंभीर विषय है। ऐसे में ये जानना भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा देश कितना ताकतवर है और किसके पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो चलिए आज डीएनएस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट 2020 की और जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी। पड़ोसी देशों नेपाल और चाइना की भारत के साथ तनातनी जैसे हालात पैदा हैं। इसी बीच स्वीडन के थिंक टैंक ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री रिपोर्ट 2020 जारी की और रिपोर्ट में ये बताया कि सभी देशों के पास कितने परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। सिप्री रिपोर्ट 2020 द्वारा सामने आई जानकारी के अनुसार इसमें उन देशों का उल्लेख है जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार होने का दावा किया गया है और ये भी बताया गया है कि भारत, चीन, पाकिस्तान के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं। सबसे पहले जान लेते हैं भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या 150 बताई गई है। वहीं बात करें चीन की तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चाइना के पास परमाणु हथियारों की संख्या 320 है। वहीं पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 बताई गई है। इन दोनों ही देशों के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा रूस, अमेरिका के पास है। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक कुल मिलाकर इस वक्त इन देशों के पास 13,400 परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। इन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। आपको बता दें एटमी ताकत के मामले में रूस सबसे आगे है, जिसके पास 6,375 एटमी हथियार हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,800 एटमी हथियारों के साथ अमेरिका दूसरे पायदान पर है, जहां चाइना के पास 320, वहीं इसके बाद फ्रांस जिसके पास 390 एटमी हथियार हैं, ब्रिटेन के पास 215, पाकिस्तान के पास 160, भारत के पास 150, इजराइल के पास 90 एटमी हथियार हैं। फिर सबसे निचले पायदान पर उत्तर कोरिया, इसके पास 30 से 40 एटमी हथियार हैं। जारी की गई सिप्री की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्ष 2010 से 2019 के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त में 5.5% बढ़ी है। 2018 में सैन्य सुविधाओं पर करीब 1,917 बिलियन डॉलर खर्च हुए थे। ये 10 साल में सबसे ज्यादा खर्च है। उत्तर अफ्रीकी देशों ने 2019 के मुकाबले इस साल अपनी सैन्य सुविधाओं पर 67% रकम ज्यादा खर्च की। सिप्री के अनुसार दुनिया के 9 प्रमुख परमाणु सशस्त्र युक्त देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। 2020 की शुरुआत में इन देशों के पास 13,400 परमाणु हथियार थे। इनमें से 3,720 परमाणु हथियारों को वर्तमान में तैनात किया गया है और 1,800 को उच्च परिचालन चेतावनी में रखा गया है। 2019 की तुलना में परमाणु हथियारों की संख्या में कमी मुख्य रूप से रूस और अमेरिका द्वारा सेवानिवृत्त परमाणु हथियारों के विघटन के कारण हुई है। अकेले अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियारों की कुल संख्या में कमी का मुख्य कारण रूस और अमेरिका द्वारा पुराने परमाणु हथियारों को नष्ट करना था। रूस और अमेरिका के पास कुल वैश्विक परमाणु हथियारों के 90% से अधिक का भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस के अतिरिक्त अन्य परमाणु सशस्त्र देशों के परमाणु शस्त्रागार काफी छोटे हैं, लेकिन इन सभी देशों द्वारा नए हथियार प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है। अमेरिका और रूस द्वारा नए सामरिक
शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी स्टार्ट 2010 के तहत अपने परमाणु शस्त्रागार को कम किया गया है। इस संधि की समाप्ति फरवरी 2021 में हो रही है, जिसे दोनों देशों द्वारा विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। स्टार्ट संधि पर गतिरोध तथा सोवियत यूएस के मध्य वर्ष 1987 में घोषित मध्यम दूरी तथा कम दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल उन्मूलन संधि का 2019 में समापन हो गया। इस महत्वपूर्ण संधि का अंत रूस और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौतों के युग की समाप्ति का संकेत है। वहीं सिप्री की इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। चीन एटमी ताकत बढ़ाने में जुटा है और इसके लिए जमीन, हवा और समंदर से हमला करने वाली नई मिसाइलें तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कुछ ऐसे फाइटर जेट्स भी तैयार कर रहा है जो एटमी हमला कर सके। चीन पहले एटमी ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देता था, लेकिन कुछ साल से उसने परमाणु हथियारों और भविष्य की योजनाओं की कुछ जानकारी दुनिया को दी है। चलिए चलते चलते नजर डालते हैं क्या है सिप्री। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री 1966 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो युद्ध तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण तथा निरस्त्रीकरण इनके क्षेत्र में शोध कार्य करती है। स्टॉकहोम स्थित आय संस्था नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है।